हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 10 फरवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSJLPNACL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड के स्थानीय कारीगरों के लिए कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर था दियोगर मार्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कार्यक्रम के दौरान E20 ईंधन किसने लॉन्च किया। करेक्ट आंसर था नरेंद्र मोदी। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा बाल मित्र का अनावरण किया। करेक्ट आंसर है दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में बच्चों और माता पिता के बीच संचार को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र का अनावरण किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा है कि चैटबॉट बाल मित्र बच्चों और उनके अधिकारों के बारे में विश्वसनीय जानकारी के स्रोत के रूप में काम करेगा। डीसीपीसीआर की पिछली पहल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली दैट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम ने शिक्षा विभाग को लगभग 50,000 विद्यार्थियों को फिर से नामांकित करने और ड्रॉप आउट दर को कम करने में मदद की। चैटबॉट की विशेषताओं में शिकायत की प्रगति पर नजर रखना, शिकायतें दर्ज करना, प्रवेश संबंधी जानकारी खोजना और बहुत कुछ शामिल है। नेक्स्ट देखो, म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु समझौता किया है। करेक्ट आंसर है रूस। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में सैन्य नेतृत्व वाली म्यांमार सरकार और रूसी सरकार ने एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के मुताबिक देश परमाणु ऊर्जा पर मिलकर काम करेंगे। यह एक असैन्य परमाणु समझौता है जिसका अर्थ है कि उत्पादित परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, न कि हथियारों या मिसाइलों के उत्पादन के लिए। समझौते के तहत देश परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र बनाएंगे। अमेरिका ने हाल ही में फिलीपींस के साथ एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही फिलीपींस अमेरिका को देश के पश्चिमी भाग में अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देने पर सहमत हो गया। बात करें यहाँ पर म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल है नेपिडो, करेंसी है बर्मीज क्यात। वहीं बात करें रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर है जगदीप धनकर। डिटेल्स देख लो। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने सभी से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए उपहार की तलाश करते समय स्थानीय रूप से निर्मित हस्तशिल्प वस्तुओं पर विचार करने का आग्रह किया। मुद्रा योजना, एक जिला एक उत्पाद और एकता मॉल यानी यूनिटी मॉल्स जैसे विभिन्न अभिनव कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार हर संभव माध्यम से भारतीय शिल्प, हथकरघा और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 3 से 19 फरवरी 2023 तक सूरजकुंड हरियाणा में खुला रहेगा। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, सीएम है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट देखो, बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस निकाय ने तंत्र लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है सेबी। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार के दुरुपयोग को सूचना के दुरुपयोग, बेंचमार्क हेरफेर और बाजार में हेरफेर के रूप में परिभाषित करता है। आज देश में बाजार के दुरुपयोग की निगरानी और नियंत्रण के लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए सेबी ने बाजार के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और एक तंत्र शुरू किया।
तंत्र अनधिकृत व्यापार की निगरानी और नियंत्रण करेगा। यह फर्मों को खच्चर खातों की सुविधा देने से रोकेगा। तंत्र स्पूफिंग, पंप और डंप और अनुपातहीन व्यवहार को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तंत्र कहता है कि दलालों और व्यापारिक फर्मों को अनिवार्य रूप से सेबी को रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार कैलेगनार पेन स्मारक बनाने की योजना बना रही है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। डिटेल्स देख लो। तो तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत डीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के लिए एक स्मारक बनाने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के लोग उन्हें ज्ञान के प्रति प्रेम और उनके तमिल साहित्य कौशल के लिए कैलेगनार कहते हैं। नियोजित स्मारक का पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनके अनुसार स्मारक क्षेत्र में वनस्पति और जीवों, प्रवाल भित्तियों, ऑलिव रिडले कछुओं और समुद्री घास को प्रभावित करेगा। हालांकि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया। आकलन के आधार पर अनापत्ति जारी की गई है। स्मारक की कीमत 81 करोड़ रुपए है। इसे तट से 360 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। स्मारक तमिल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेगा। वह तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पिता हैं। वह 1969 और 2018 के बीच डीएमके पार्टी के अध्यक्ष थे। साथ ही उन्होंने 1969 और 2011 के बीच 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। गवर्नर है आर.एन. रवि। सीएम है एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट देखो, भारत ने त्रिभुज संयुक्त व्यापार परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा देश इस संयुक्त व्यापार परिषद का हिस्सा है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। डिटेल्स देख लो। तो 1993 में इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया द्वारा ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल बनाया गया था। परिषद का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। बेंगलुरु में आयोजित G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान भारत ने ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार देश ऊर्जा कुशल प्रथाओं को अपनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। EESL ने भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट देखो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्र मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? करेक्ट आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले बात करें नमस्ते की फुल फॉर्म की, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो नमस्ते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस साल के केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना करती है, जो एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, जो स्वच्छता कर्मचारियों को स्वच्छता बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में पहचानती है, जिससे स्थायी आजीविका प्रदान होती है और उनकी व्यावसायिक सुरक्षा में क्षमता निर्माण और सुरक्षा गियर और मशीनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखो, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक का अनावरण किया? करेक्ट आंसर है रिलायंस। डिटेल्स देख लो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लेलैंड ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन दैट इज H2ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया। इस तकनीक को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में हरी झंडी दिखाई थी। हाइड्रोजन तकनीक समाधान शून्य उत्सर्जन के करीब उत्सर्जन करेगा, पारंपरिक डीजल ट्रकों के बराबर प्रदर्शन करेगा और परिचालन लागत में अनुमानित कटौती के साथ शोर को कम करेगा और इस प्रकार हरित गतिशीलता के भविष्य को फिर से परिभाषित करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा या निम्न कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन है
यह ईंधन का सबसे स्वच्छ रूप है। नेक्स्ट देखो, जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने ढूंढ निकाला है? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डिटेल्स देख लो। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्हें एक छोटा रेडियोधर्मी कैप्सूल मिला है जो पिछले महीने गायब हो गया था। कैप्सूल तब मिला जब विशेषज्ञ उपकरणों से लैस एक वाहन ने विकिरण का पता लगाया। राज्य भर में 1400 किलोमीटर मार्ग के साथ ले जाने के दौरान वस्तु खो गई थी। इसमें थोड़ी मात्रा में सीजियम 137 होता है जो त्वचा को नुकसान, जलन या विकिरण बीमारी का कारण बन सकता है। कैप्सूल के लापता होने से विशेष विकिरण का पता लगाने वाली इकाइयों के साथ राजमार्ग की बड़े पैमाने पर खोज हुई और जनता को कैप्सूल से संपर्क न करने की चेतावनी दी गई, जिससे त्वचा के संपर्क में आने पर गंभीर जलन हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस तारीख तक बढ़ाया है? करेक्ट आंसर है मार्च 2026। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है क्योंकि महामारी के कारण इसका कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ था। 2019 में शुरू की गई पीएम कुसुम का उद्देश्य 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है और सिफारिशों के आधार पर योजना का विस्तार किया गया है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस बाल मित्रों को अनवील किया दिल्ली सरकार ने। म्यांमार ने रशिया के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। हरियाणा में 36 सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने। मार्केट अब्यूज को कर्ब करने के लिए एक मैकेनिज्म लॉन्च किया है सेबी ने। कैलेगनर पेन मॉन्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए प्लानिंग की जा रही है तमिलनाडु में। इंडिया ने ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ एमओयू साइन किया। इस बिजनेस काउंसिल में शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। नमस्ते स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक जॉइंट स्कीम है। इंडिया के पहले हाइड्रोजन पावर टेक फॉर हेवी ड्यूटी ट्रक्स को अनवील किया रिलायंस ने। जनवरी से मिसिंग रेडियो एक्टिव कैप्सूल को ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया और पीएम कुसुम स्कीम को मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, शक्तिशाली यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।